हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो बेसिकली प्रीवियस सीरीज में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, राइट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 और सेक्शन 2 क्लॉज 67 मैंने आपको वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सो आज का जो अगेन मैं आज कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, एक बेसिक सिचुएशन बताने वाला हूँ जिसके ऊपर हमारी आगे सीरीज चलने वाली है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कंपनी का, राइट। सो हमें ये चीज तो यहाँ पे पता लग गया था कि सर एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट में। कहाँ रजिस्टर्ड हुई है जी? कंपनीज एक्ट में। उसको हम बेसिकली कंपनी बोलते हैं एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब यहाँ पे कंपनी के ना कुछ टाइप्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो यहाँ पे तीन तरह के हम क्लासिफिकेशन करेंगे। यू कैन से क्लासिफिकेशन का बेस क्या रहने वाला है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा बहुत कंसंट्रेशन से। और ये टॉपिक्स हमारा डेली बेसिस पे सिचुएशंस इसमें आने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कंपनी का पहला टाइप है रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। और एक हम टाइप रखने वाले हैं ऑन अदर बेसिस। अब ये बेसिकली जब मैं आपको समझाऊंगा टॉपिक डिटेल में, तो वहां पर ये बेसिकली सिचुएशन हम समझेंगे अदर बेसिस का बेसिस मतलब क्या है। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बोलूं तो वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी, और ये तीन ही टाइप की कंपनी होती भी है एक्चुअली में, राइट। वो तो हम फिर उसके फंक्शंस के बेसिस पे, उसकी लाइबिलिटी के बेसिस पे, उसके अदर थ्रेशोल्ड लिमिट के बेसिस पे कंपनीज को अलग अलग बाइफिकेट कर देते हैं। बट मेनली हमारी तीन टाइप की कंपनी होती है। एक सबसे पहले वन पर्सन कंपनी। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है वन पर्सन कंपनी का। दूसरा वी आर हैविंग प्राइवेट कंपनी। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारे पास होता है वो होता है प्राइवेट कंपनी का। एंड थर्ड वी आर हैविंग पब्लिक कंपनी। तो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे कंपनीज एक्ट 2013 में यही तीन कंपनियां रजिस्टर्ड होती है। ओके। तो इन्हीं कंपनी की बाइफिकेशन सिचुएशन चलेगी, आगे चल के डिस्कस करेंगे। बस इनका टाइप्स चेंज होता रहेगा, इनके फंक्शन, इनकी लाइबिलिटी या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट के बेसिस पे। ओके, तो हम इन डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे वन पर्सन कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ओपीसी सॉरी पब्लिक कंपनी क्या होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी के आधार पे, तो लाइबिलिटी के आधार पे भी तीन कंपनीज होती हैं। सबसे पहला हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, या आप इसको ऐसे पढ़े कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और एक होता है हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट। अब बहुत सारे लोगों को ये पता है कि कंपनीज में लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। बट मैं आपको ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊंगा जहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है कंपनीज की लाइबिलिटी, ठीक है। तो वो इसी कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगेन ये वन पर्सन कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सिमिलरली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, अनलिमिटेड कंपनी क्या है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि स्मॉल कंपनी, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्मॉल कंपनी क्या होती है, वेल अंडरस्टैंड। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। फिर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4 में निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है बेसिकली। देन विल गोइंग टू डिस्कस होल्डिंग कंपनी। देन विल डिस्कस सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी। देन विल डिस्कस एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी के बारे में विल अंडरस्टैंड। और उसके बाद हम समझेंगे दैट इज स्टैचुरी कंपनी। राइट।
तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कंपनीज के टाइप रहने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 ये टाइप्स हो गए, 3 ये हो गए और 8 हमारे पास ये टाइप्स हो गए। और सुनिए, एक एक लेक्चर में आने वाली क्लासेस में हम इन कंपनीज के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and wait for the lectures. As soon as possible I will going to upload these lectures, and trust me आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इन पर्टिकुलर लेक्चर्स में, क्योंकि इसमें काफी डिटेल में एक एक कंपनीज के बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू फॉर दिस।